दोस्तों, आज जो होने वाला है गंगा माई की बेटियां में, वो देखकर आपकी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि आज का एपिसोड इतना तूफानी है, इतना धमाकेदार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक ही दिन में इतना सब कुछ हो सकता है। एक तरफ ढाबे पर लगी भयंकर आग, जिसमें हमारी गंगा माई अंदर फंसी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है, और बाहर खड़ी है स्नेहा, जो पागल हुई जा रही है अपनी माँ को उस जलते हुए नरक से निकालने के लिए। दूसरी तरफ एक षड्यंत्र इतना गहरा, इतना काला, इतना घिनौना जो रचा गया है तेज प्रताप सिंह, इंदुवती और विमला ने मिलकर, जिसकी आंच में जल रही है हमारी निर्दोष गंगा माई। और तीसरी तरफ एक ऐसी गलती होने वाली है आज स्नेहा से जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि स्नेहा आज गुस्से में अंधी होकर थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करने वाली है दुर्गावती के खिलाफ। और दुर्गावती, जो कि असल में निर्दोष है, वो गुस्से में आकर खुद कह देगी कि हाँ मैंने किया है, और हो जाएगी अरेस्ट। यह सब इतनी तेजी से होगा, इतनी रफ्तार से होगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि यह क्या हो गया, कैसे हो गया और अब आगे क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब होगा जब सच्चाई सामने आएगी, जब पता पड़ेगा कि असली गुनहगार कौन है, जब स्नेहा को एहसास होगा कि उसने क्या कर दिया, और तब जो होगा वो देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस पूरे एपिसोड अपडेट के साथ, क्योंकि आज का यह एपिसोड है ही इतना जबरदस्त कि एक पल के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत होती है वहां से जहां पे माहौल पहले से ही बहुत भारी था, बहुत तनावपूर्ण था, और ऊपर से जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गंगा माई का ढाबा, जो कि उनकी सालों की मेहनत का नतीजा था, जिसे उन्होंने खून पसीने से खड़ा किया था, जिसमें उनकी पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई थी, वो ढाबा अचानक धू धू करके जलने लगा। और यह आग कोई अचानक नहीं लगी दोस्तों, यह आग लगाई गई थी जानबूझकर, षड्यंत्र के तहत। और इस षड्यंत्र के पीछे थे तेज प्रताप सिंह और इंदुवती, जिन्होंने मिलकर यह सब प्लान किया था, और उनकी मदद की थी विमला ने। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जो सीधे गंगा माई की जिंदगी पर आ पड़ी। ढाबे को जलाने का मकसद था गंगा को तोड़ना, उनकी हिम्मत को खत्म करना, उनके जीने के सहारे को छीन लेना। लेकिन इन लोगों ने सोचा नहीं था कि इस आग में गंगा माई खुद भी फंस जाएंगी। जैसे ही ढाबे में आग लगी, गंगा माई को जैसे ही पता चला, वो तुरंत उस आग की तरफ दौड़ पड़ी। अब आप सोचेंगे कि गंगा माई ने यह क्यों किया, लेकिन दोस्तों, एक माँ, एक औरत जिसने अपना पूरा जीवन उस ढाबे में लगाया हो, वो भला कैसे खड़ी रह सकती थी। वो दौड़ पड़ी अपने ढाबे की तरफ, अपनी मेहनत को बचाने के लिए, अपने सपनों को बचाने के लिए। लेकिन आग इतनी तेज थी, इतनी भयंकर थी कि गंगा माई ढाबे के अंदर फंस गईं। चारों तरफ आग ही आग थी, धुआं था, और उस धुएं में गंगा माई का दम घुटने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी ढाबे के अंदर। अब यह मंजर इतना दर्दनाक था, इतना भयावह था कि सोचकर ही रूह कांप जाए। एक निर्दोष औरत जलती हुई आग के बीच बेहोश पड़ी है, और कोई नहीं है उसे बचाने वाला। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात का पता चला, तुरंत फोन लगाए गए स्नेहा को और सिद्धू को, और बताया गया कि ढाबे पर आग लग गई है और गंगा माई अंदर फंसी हुई है। यह सुनते ही स्नेहा और सिद्धू के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल को तो दोनों को समझ ही नहीं आया कि क्या सुना, क्या हुआ। लेकिन फिर जैसे किसी ने धक्का मारा हो, दोनों भागे अपनी माँ के पास, अपनी गंगा माई के पास। और जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचे, तो जो नजारा था वो देखकर दोनों के दिल डूब गए। ढाबा पूरी तरह आग की चपेट में था, लपटें ऊंची उठ रही थी, धुआं आसमान तक जा रहा था, और अंदर थी उनकी माँ, जिनकी आवाज तक नहीं आ रही थी।
स्नेहा चिल्लाने लगी माँ माँ करके और सिद्धू का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने एक पल भी जाया नहीं किया। सिद्धू ने जो किया दोस्तों वो देखकर वाकई में कलेजा भर आता है। उस जलते हुए ढाबे में जहां हर तरफ आग थी, जहां सांस लेना तक मुश्किल था, सिद्धू बिना एक पल सोचे अंदर घुस गया। स्नेहा चिल्लाती रही, रोकती रही, लेकिन सिद्धू नहीं रुका। वो अंदर गया और हर तरफ ढूंढने लगा गंगा माई को। धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें जल रही थी, सांसें रुक रही थी, गला भर आया था धुएं से, लेकिन सिद्धू रुका नहीं। वो ढूंढता रहा, बहुत ढूंढता रहा, हर कोने में, हर तरफ, और फाइनली उसे दिखी गंगा माई जो बेहोश पड़ी थी जमीन पर निढाल। सिद्धू का दिल तो टूट गया उन्हें इस हाल में देखकर, लेकिन वक्त नहीं था रुकने का। उसने गंगा माई को गोदी में उठाया और उस जलते हुए नरक से बाहर निकल आया। बाहर आते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन गंगा माई अभी भी बेहोश थी और उनका चेहरा देखकर स्नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। तुरंत गंगा माई को हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। स्नेहा बाहर बैठी थी और रो रही थी और साथ में जल रही थी एक आग जो उसके दिल के अंदर थी, क्योंकि उसे पता था कि यह सब अचानक नहीं हुआ, यह किसी ने किया है जानबूझकर। और उसके दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, एक ही नाम आ रहा था, और वो नाम था दुर्गावती। क्योंकि स्नेहा को याद था कि दुर्गावती ने एक दिन पहले ही उसकी माँ को वार्निंग दी थी कि अगर तुम्हारा ढाबा तुम्हारे हाथों से गया तो तुम्हें पता पड़ेगा कि सालों की मेहनत बर्बाद होने का दर्द क्या होता है। और अब ढाबा जल गया था। स्नेहा के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि दुर्गावती ने यह किया है, दुर्गावती ने ही यह किया है।